हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन बिरावानी शेयरिंग सेशन के 121वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है, आप कभी ज्ञान लेने गए हो? हम ज्ञान लेने को कभी जाते ही नहीं हैं। हाँ, कभी कभी हम रमेश भाई ओझा या तो मुरारी बापू की कथा सुनने को जाते हैं, मगर किसी ने अगर आमंत्रण दिया है, समधी ने आमंत्रण दिया है व्यवहारी ने, तो व्यवहार निभाने के लिए जाते हैं। और या तो फिर हमें कथा सुनने को बैठना पड़ा, मगर हमारा ध्यान रहता है क्या उसमें? हमारा ध्यान अपने धंधे में रहता है, मोबाइल में रहता है, घर में बीवी बच्चों में रहता है। तो ज्ञान किधर मिलता है उधर है। हम अगर एक अनाज बाज़ार में गए और गेहूँ लेना है हमको, मगर हमने कोई थैली या तो झोला नहीं लिया है साथ में, तो जो व्यापारी है ना, जो बेचने वाला, वो समझ जाएगा कि ये तो भाव पूछने को है, क्योंकि कुछ साथ में थैला नहीं लिया है उसने। तो समझो गेहूं का भाव 25 रुपया किलो है, तो अपने को क्या बोलेगा? 23 रुपया, क्योंकि उससे मालूम है ये लेने वाला तो है नहीं। हम बोलते ठीक है, अगले दुकान में जाते हैं। अगले दुकान वाला बोलता है 25 रुपया, उसके बाजू में जाते हैं, बोलता है 25 रुपया। हमको पहले वाले व्यापारी पे विश्वास आ जाता है कि वो उसका भाव सस्ता है सबसे, इस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर हफ्ते के बाद हम रियल में गेहूँ लेने को जाते हैं, थैला लेके, और तभी वो व्यापारी देख लगे आज ये लेने के लिए आया है। फिर अपने को 25 रुपये गेहूँ का भाव 27 रुपया बोलेगा। हम उसको पूछते, भाई तूने तो 23 बोला था, 27 कैसे हो गया था? तो ऐसा हंस के बोलता है कि वो 23 वाला जो गेहूँ था ना, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। और अभी जो है ना, अभी तो क्या है, मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, तो इसके लिए 3-4 दिन से तो भाव बढ़ गए और भी बढ़ेंगे। तो ये भाव में भी ले लो, फिर मिलेगा नहीं। तो हम वो 27 वाला आगे वाला एक्सपीरियंस से भरोसा करके उससे ले लेते हैं, और 2 रुपया अपने को ज़्यादा देना पड़ता है। हम दही लेने को जाते हैं, मगर कोई अपने पास बर्तन या तो कुछ ऐसा थपेली नहीं है अपने पास, तो अपने को जो बेचने वाला व्यापारी है वो बोलता है कि क्या जेब में डाल के जाओगे दही को? तो दही को लेने के लिए भी अपने को एक तपेली चाहिए या तो एक बर्तन चाहिए, और वो भी शुद्ध हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो दही बिगड़ जाती है उसमें। शेरनी का दूध के लिए सोने का पात्र होना चाहिए, तो वैसे ही रियल ज्ञान लेने के लिए अपना जो पात्र है वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब है वैराग्य से निर्मल हुआ अंतःकरण वाला पात्र, उसको बोलते हैं शुद्ध पात्र। जिसका मन वैराग्य से शुद्ध हुआ है, जिसका अंतःकरण वैराग्य से शुद्ध हुआ है, उसी में ज्ञान जा सकता है, उसको ये ज्ञान मिल सकता है। अगर हम स्त्री पुत्रादिक में, धन वैभव में, पैसों में हमारी आसक्ति है, हमारे अंतःकरण में अनेकों जन्मों के कामना और वासना चिपके हुए हैं, और कंचन और कामिनी के
उसमें दाग लगे हुए हैं, तो वैसा मन में या तो वैसे अंतःकरण में ज्ञान नहीं बच सकता है, उसे ज्ञान मिल ही नहीं सकता है, और मिला तो टिक नहीं सकता है। सच्चा ज्ञान क्या है? कोई बीए या बीकॉम या तो एमए या एमकॉम या तो एलएलबी या तो सीए कर लेता है तो वो ज्ञानी नहीं हो गया, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। अगर किसी को अमेरिका में कितनी नदियाँ हैं वो सबका नाम मालूम है, या तो रसिया में कितने पर्वत है उसका नाम मालूम है उसको सबका, या तो अफ्रीका में जंगल के कितना स्क्वायर फीट में वो जंगल फैला हुआ है वो एग्जैक्ट उसको मालूम है, या तो ऑस्ट्रेलिया में जो खान है उसका प्रोडक्शन कितना है वो उसको बराबर मालूम है, या तो अमेरिका या तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशंस उसको पूरा मालूम है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन है, माहिती है उसके पास, ज्ञान नहीं बोला जाता उसको, उसके पास इंफॉर्मेशन है, माहिती है, नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं बोला जाता। नॉलेज क्या है? ज्ञान तो वो है जो गीता में बताया गया है। ज्ञानी का लक्षण गीता में बताया है कि 13वें अध्याय में 7 से 11वें श्लोक ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, और उसमें मेनली 2 हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। ये सब ज्ञानी के लक्षण हैं। उसमें जो 2 है मेन, अमानित्वम जिसको अभिमान नहीं है अपने ज्ञान का, अदम्भित्वम जो दंभ नहीं करता है, सबको दिखाते नहीं फिरता है। दंभ झूठा दिखावा नहीं करता है ऐसा, तो वो जिसको दंभ नहीं है और जिसको अभिमान नहीं है अपने ज्ञान का, वही सच्चा ज्ञानी है, और वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अंतःकरण से निर्मल हुआ वैराग्यवान ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वैराग्य की बहुत बड़ी महिमा है, और वही सच्चा ज्ञानी है जो वैराग्यवान है, और वहीं पे ज्ञान टिकता है, और उसके लिए जो सतत पुरुषार्थ करता है उसका ज्ञान टिकता है। बस दोस्तों, आज इतना ही। ये टॉपिक लंबा है, हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।